आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग फोटोशॉप में किस तरह से ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल इस तरह के शेप्स को बना सकते हैं। तो इस तरह के शेप्स को बनाने के लिए हम लोग वेक्टर शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब फोटोशॉप की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूँ एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो अब चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि हम लोग वेक्टर शेप्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से अलग अलग शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं फोटोशॉप में और यहाँ पर मैं कोई भी इमेज ओपन नहीं करूंगा। यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू में जाएंगे क्योंकि हम लोग खुद से शेप ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ से मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग खुद से शेप ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी भी इमेज को ओपन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जब हम लोग आएंगे, यहाँ हम जब राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कस्टम शेप टूल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये एक डैश्ड लाइन से रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है और ये रेड कलर में ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पर साइड में आप सारे प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिल पर कोई भी कलर नहीं है, तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर कोई भी कलर नहीं है। स्ट्रोक में आप रेड कलर देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री जो है वो रेड कलर में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पिक्सल है और ये डैश्ड लाइन है। तो इस तरह की कई सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज है जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रेक्टेंगल में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे अगर मैं इस डैश लाइन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉलिड लाइन का भी ऑप्शन है। तो इसे अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं वो डैश लाइन हट गया और एक पूरा सॉलिड लाइन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग डॉटेड लाइन या फिर डैश लाइन या फिर सॉलिड लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर और नीचे ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम चाहें तो फिल में भी अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाऊँ, इस बॉक्स पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा कलर पिकर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा ब्लू के साइड जाऊँ तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से अगर सेलेक्ट करें और हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अंदर में फिल जो है वो ब्लू कलर का हो गया है। और इस ऑप्शन को अगर मैं क्लोज कर दूं और यहाँ पीछे जाऊं, हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिल में ये वाला कलर जो है वो सिलेक्ट हो गया है और स्ट्रोक में हमारा रेड कलर है। उसी तरह से अगर हम लोग चाहें तो स्ट्रोक के विड्थ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी ये 10 पिक्सल है, तो इसे हम चाहें तो कम कर सकते हैं इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पतला सा हो गया है क्योंकि 0.66 पिक्सल है। और इस तरह से हम लोग अगर बढ़ाएं तो 92 पिक्सल्स हो गया है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी मोटा सा हो गया है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रोक की विड्थ को या चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन से। उसके बाद आप नीचे में एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर ये जो है ये कॉर्नर के रेडियस के लिए। जैसे अभी ये 0 0 है, तो आप देख सकते हैं शार्प कॉर्नर्स है। और अगर मैं इसे बढ़ा दूं, जैसे ये अगर 0 की जगह मैं 10 पिक्सल कर दूं, यहाँ पर मैंने 10 डाल दिया है और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं सारे में 10 10 आ गया है। और आप देख सकते हैं ये कर्व हो गया है यहाँ पर। अब बाउंड्री पर रेडियस है इस तरह से, अब ये उतना शार्प नहीं है। या फिर अगर मैं इसे और थोड़ा सा बढ़ा दूं, 10 की जगह अगर मैं 20 करके एंटर मार दूं तो एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं और थोड़ा सा रेडियस जो है वो बढ़ गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि चारों कॉर्नर्स पर ये 20 20 रेडियस है। मैंने सिर्फ एक में चेंज किया था, ये चारों पर चेंज हो गया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है इसके थ्रू ये चारों कॉर्नर्स लिंक्ड हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं अब ये लिंक हट गया है। अब अगर मैं इस पर चेंज करूँगा तो सिर्फ इस कॉर्नर पर ही चेंज होगा। तो ये चार जो है वो इन चारों कॉर्नर्स के लिए है। तो अगर मैं इस पर 0 कर दूं तो आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर से वो रेडियस पूरी तरह से हट गया है और बाकी इन 3 कॉर्नर्स पर अभी भी है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0 इस पर है और बाकी इन तीनों पर 20 20 है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉर्नर के रेडियस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सारे कॉर्नर से रेडियस हटा देता हूँ और उसके बाद हम लोग कुछ और ऑप्शंस को भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ये एक ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें अंदर में 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि अभी आप देख सकते हैं ये जो बाउंड्री है, हमारा जो स्ट्रोक है रेड कलर का, आप देख सकते हैं थोड़ा अंदर भी है और थोड़ा बाहर भी है। ये जो हमारा पाथ जो है इसके थोड़ा अंदर भी है और थोड़ा बाहर भी है। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो बाउंड्री है, जो स्ट्रोक है, वो इस पाथ के अंदर आ गया है। मतलब कि
हमारा रेक्टेंगल पूरा इतना ही है और जो स्ट्रोक है वो भी रेक्टेंगल के एरिया के अंदर में ही आएगा। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो हमारा जो स्ट्रोक है वो आधा रेक्टेंगल के एरिया के अंदर में आएगा और आधा बाहर आएगा। और उसी तरह से अगर मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करूं तो पूरा का पूरा स्ट्रोक जो है वो रेक्टेंगल के एरिया के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि रेक्टेंगल का एरिया इतना है लेकिन उसका स्ट्रोक जो है वो उसके बाहर में रहेगा। और फर्स्ट ऑप्शन में वो रेक्टेंगल के एरिया के अंदर में ही इंक्लूडेड हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन में आधा अंदर रहेगा और आधा बाहर रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रोक को मतलब स्ट्रोक कहाँ पर रहेगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को करते टाइम सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऊपर में जो है ये शेप सेलेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप पाथ सेलेक्टेड कर देंगे तो फिर ये इस तरह से काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये शेप सेलेक्टेड होना चाहिए। अब ये तो हमने एक शेप क्रिएट किया है। अब हम चाहे तो और दूसरे शेप्स को इस शेप के साथ मिला भी सकते हैं, मतलब कि एक सिंगल शेप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इस शेप में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके अलग कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग सिलेक्शन में क्या करते थे कि हमने एक सिलेक्शन बनाया और फिर हम चाहते थे कि उसी सिलेक्शन में कुछ और ऐड सिलेक्शन हो जाए, तो हम लोग ऐड भी कर सकते थे और अगर चाहते तो कुछ सिलेक्शन रिमूव भी कर सकते थे। तो ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं और नीचे में आप लोग ये वही 4 ऑप्शंस देख सकते हैं जो कि हम लोग सिलेक्शन के टाइम पर देखा करते थे। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल सेलेक्ट कर लूँ और ये हमारा फर्स्ट वाला जो है वो सिलेक्टेड है जो कि हम लोग कंबाइन शेप कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना होगा। शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये इस रेक्टेंगल में ही ऐड हो गया है। अगर हम इस लेयर्स वाले सेक्शन में जाएं तो आप देख सकते हैं ये एक ही लेयर है और ये रेक्टेंगल वाला जो लेयर है ये एक ही लेयर है और ये ट्रायंगल जो है किसी दूसरे लेयर में क्रिएट नहीं हुआ है, ये सेम ही लेयर में क्रिएट हुआ है और हमारे रेक्टेंगल के साथ ये जुड़ गया है और अब ये एक सिंगल शेप है। तो अगर हम मूव टूल की तरफ जाएं, मूव टूल को मैंने सेलेक्ट किया है और अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल शेप की तरह ही मूव हो रहा है क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल शेप क्रिएट कर दिया है। ठीक उसी तरह से हम चाहें तो सिलेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊं और मैंने एलिप्स सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस तरह से एक सर्कल क्रिएट किया और यहाँ पर अब क्रिएट होने के बाद मैं यहाँ पर आकर ये जो हमारा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो इतना है ये सब्ट्रैक्ट हो गया है और अब ये इतना पूरा जो है मतलब कि हमारा रेक्टेंगल रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल माइनस ये सर्कल, अब ये इतना पूरा एक सिंगल शेप है। तो इस तरह से मैं इसे मूव कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर मैं लेयर्स में यहाँ पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं अभी भी ये सिंगल लेयर है, मतलब कि ये एक शेप हो चुका है अब। उसी तरह से आप लोग बाकी का ये 2 ऑप्शन जो है इंटरसेक्ट का ऑप्शन और एक्सक्लूड का ऑप्शन, ठीक इसी तरह से आप लोग इन दोनों ऑप्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारे पास जो ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि ऑलरेडी जो शेप दिया हुआ है उसको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग चाहें तो अपना खुद का शेप भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे हम लोग बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये रेक्टेंगल वाले लेयर को डिलीट कर देता हूँ। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस किया मैंने और ये डिलीट हो गया है। और इसके बाद अगर मैं पेन टूल को सेलेक्ट करूँ और मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर न्यू लेयर आ गया है और मैंने पेन टूल से कुछ भी इस तरह से क्रिएट कर लिया है। मैं इसे क्लोज कर दूंगा यहाँ पर लाकर, तो हमारा ये क्लोज हो चुका है। अब मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं डैश्ड लाइन की जगह सॉलिड लाइन सेलेक्ट कर लूंगा और फिल में मैं कुछ भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये होने के बाद मैं इस पाथ सिलेक्शन टूल पर जाऊंगा और इस पूरे को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफाइन कस्टम शेप। तो जैसे ही मैं डिफाइन कस्टम शेप पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक कुछ भी नाम देने के लिए आ रहा है, तो यही शेप 316 रहने देते हैं और यहाँ पर मैं ओके क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे जब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, सबसे पहले तो मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया और मैंने कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस किया और अब ये डिलीट हो गया है। अब जब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और कस्टम शेप में जाऊंगा, कस्टम शेप टूल यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप सबसे नीचे जब आएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो शेप है हमारा
वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम लोग इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वही शेप आ गया है। और अब मैं चाहूँ तो इसके साथ किसी भी कलर या शेप में मैं इसे रख सकता हूँ, मतलब किसी भी कलर में, या इसको जिस तरह से चाहूँ उस तरह से कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप लोग किसी भी तरह के कस्टम शेप्स बना सकते हैं। और सिर्फ फोटोशॉप में नहीं, अगर आप इलस्ट्रेटर यूज करते हैं तो आप लोग इलस्ट्रेटर में भी कुछ कस्टम शेप बनाकर इस तरह से फोटोशॉप में इंपोर्ट करके रख सकते हैं, और आप जब इसे चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग फोटोशॉप में वेक्टर शेप्स का इस्तेमाल करके अलग अलग शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। वहां पर मैंने स्टार्टिंग से फोटोशॉप के एक एक टूल को सिखाया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।